हमने तो अल्लाह को भी नहीं देखा, अल्लाह को माना, सिवा सिर्फ हमारे पास बुनियाद है मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये गवाह है अल्लाह की तौहीद के, वरना तुम्हें उलूहियत के लिए दलील नहीं मिलती, तौहीद के लिए दलील नहीं मिलती। कभी घड़ी देखा तुमने? घड़ी चलती है ना, तो घड़ी को देखकर एक सब चीज समझ में आती है कि जब घड़ी है, वक्त है, तो इस वक्त का कोई क्रिएटर भी होगा, इस वक्त का कोई बनाने वाला भी होगा। तो मुझे इंसाफ से बताओ, बनाने वाला घड़ी के अंदर रहता है या घड़ी के बाहर रहता है? अल्लाह जाने कहा है, कहा नहीं, जो खालिक होता है वो मखलूक के अंदर नहीं, मखलूक से बाहर रहता है। तो भाई हमने सूरज, चांद, आसमान, जमीन देखा, तो एक बात समझ में आई ना कि जब चांद चमक रहा है, जब सूरज रोशनी दे रहा है, तो कोई तो है जो इस सूरज में नूर दे रहा है। अल्लाह जाने कहा है मजमा सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके पास एक शख्स आया, मुल्हिद था, नास्तिक था, कम्युनिस्ट था। तवज्जो, आने के बाद कहने लगा, इमाम, ना तो मैं आपके खुदा को मानता हूं, ना आपके रसूल को मानता हूं। कहा तो मेरे पास क्यों आया है? कहा आपको इमाम भी नहीं मानता। तवज्जो, कहा तो फिर आया किस लिए है? कहा आपको इमाम नहीं मानता, मगर कायनात का सबसे ज्यादा आलिम मानता हूं, इस वक्त का सबसे बड़ा आलिम मानता हूं, आपसे इल्म सीखने आया हूं। तवज्जो, इमाम से हिकमत सीखने आया, साइंस सीखने आया। तवज्जो, इमाम ने पौधों के, पेड़ पौधों के सब्जेक्ट से उसकी तालीम शुरू की। तवज्जो कीजिएगा, इमाम ने कहा, एक पेड़ को दिखाया, इमाम ने कहा बता ये पेड़ कहां से आया? तो उस शख्स ने, नास्तिक ने कहा कि ये पेड़ फला बीज से आया है। नहीं नौजवानों, इधर उधर देखोगे तो मैं भी तकरीर नहीं करूंगा, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी सबसे खूबसूरत मैं हूं। मैं कहता हूं ना, देखो पूरे मजमे में सारे खूबसूरत लोग यहीं बैठे हैं, वजह है ना, अली फिटकार ज़्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने कहा, ए अली, तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब भी फदाइले अली हो, चेहरे खुले रहने चाहिए और शजरे खुले रहने चाहिए। पूरी तवज्जो। आया इमाम के पास, इमाम ने कहा बताइए पेड़ कहां से आया, इसका वजूद कहां से आया? कहा ये पहले पौधा था। का पौधा कहां से आया? का पौधा बीज से आया। तवज्जो, दाने से आया। मौला ने कहा अच्छा, पेड़ तो बीज से आया है, बीज कहां से आया? तवज्जो, कहने लगा मौला बीज पेड़ से आया है। कहा तो फिर वो पेड़ कहां से आया? कहा वो पेड़ बीज से आया। मौला ने कहा तू ही फैसला कर, पहले बीज आया या पहले पेड़ आया? तवज्जो कीजिएगा, पहले बीज आया या पहले पेड़ आया? बहुत सोच के कहने लगा मौला पहले बीज आया। मौला ने कहा बीज फिर कहां से पैदा हुआ? कहा वो वजह यह है कि जमीन के अंदर कुछ जर्रात, कुछ मादे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो बीज बन जाते हैं। मौला ने कहा ये बता दे कि उन मादों को इकट्ठा किसने किया? कहा मौला ये तो मुझे नहीं पता। कहा उन मादों को इकट्ठा करने वाले को खुदा कहते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर छोड़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद को तो तुम्हारे पास कोई तौहीद की भी दलील नहीं है। इसलिए कि अल्लाह की तौहीद की गवाही अल्लाह ने, अल्लाह की तौहीद के सिर्फ दो गवाह हैं, सिर्फ दो गवाह, एक खामोश, एक बोलता हुआ। तवज्जो, खामोश है कुरान, बोलते हुए है मोहम्मद। अल्लाह जाने मजमा कहां है। तो भाई अल्लाह की तौहीद की गवाह एक खामोश है कुरान, एक मोहम्मद है कुरान। तो फिर मोहम्मद की रिसालत का गवाह कौन है? अल्लाह जाने मेरा मजमा कहां है।
अल्लाह कुरान में कह रहा वयक़ूलुल, सूरह रात की आखिरी आयत, अल्लाह कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर जो कहते हैं तू रसूल नहीं है, तो ऐ मेरे हबीब तू इनसे कह दे तेरी रिसालत के लिए दो ही गवाह काफी है, एक तो कुल कफ़ा बिल्लाह, एक तो अल्लाह मैं खुद तेरी रिसालत का गवाह हूँ, और एक वो गवाह है जिसके सीने में पूरा इल्म किताब है। अब मुसलमान फैसला करे कि इल्म किताब किसके पास है। उसके पास तो नहीं होगा जो सवाल करने वाले से कहे मैं पूछ कर बताऊंगा, इल्म किताब उसके पास होगा जो मिंबर पर बैठ कर कहेगा सलूनी सलूनी। दो गवाह हैं मोहम्मद की रिसालत के। जिस तरह तौहीद के दो गवाह, एक खामोश है कुरान, उसी तरह मोहम्मद की रिसालत के भी दो गवाह। तवज्जो, एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ अली। तवज्जो, कौन था जो आगोश मोहम्मद में कह रहा था तौरात पढ़कर सुनाऊं, इंजील पढ़कर सुनाऊं। मौलवी को बड़ी परेशानी हो गई। मैंने कहा रे बेवकूफ, जब मोहम्मद के हाथों में कनकर बोल सकता है तो ये तो हैदर है। अल्लाह की तौहीद के बस दो तीन बात और तकरीर समेटने लगा हूं बड़ी तेजी से। अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, एक खामोश, एक बोलता हुआ कुरान। मोहम्मद की रिसालत के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, दूसरा गवाह बोलता हुआ अली। अब वो मौलवी ही क्या जो अली की अजमत हजम कर जाए है? कहने लगा हम भी तो 5 वक्त कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम भी तो गवाह हैं। मैंने कहा जाहिल, तुझे सही से लखनऊ की उर्दू नहीं आई, चला है अरब की अरबी समझने। ये हम और आप जो गवाही देते हैं ना 5 वक्त अशहदु अन्ना, हम गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो क्या हम उनकी रिसालत की गवाही देते हैं? नहीं, हम रिसालत के गवाह नहीं हैं, हम ऐलाने रिसालत के गवाह हैं। अल्लाह जाने, हम अताए रिसालत के गवाह नहीं हैं, हम ऐलाने रिसालत के गवाह हैं। मोहम्मद की रिसालत का गवाह वही हो सकता है जिसने मोहम्मद को अज़ल से रसूल बनते हुए देखा हो, या जिसकी खिलकत मोहम्मद के साथ हुई हो। यही वजह है कि नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। व अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, और मैं और अली एक नूर के दो हिस्से। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा ये बताओ, यहां पर अली को सोचने वाले बैठे हैं या मानने वाले बैठे हैं? हाँ, अगर सोचने वाले बैठे हैं तो फिर वो सोचते ही रह जाए। जो मानने वाले बैठे हैं दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। पूरी तवज्जो, दो गवाह हैं, बस ये आखिरी बात और तकरीर समेट रहा हूं मैं। अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, एक खामोश, एक बोलते हुए मोहम्मद। तो जब अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, तो अब कयामत तक अल्लाह की जो भी हुज्जत आएगी उसके भी दो गवाह होंगे।
एक सामित, एक नातिक, एक खामोश, एक बोलते हुए। यही वजह है कि मोहम्मद के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए अली, मोहम्मद के बाद अली हुज्जत, अली के भी इमामत के दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ हसन, हसन के बाद इमाम हुसैन, हुसैन के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलता हुआ ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए मोहम्मद बाकर, उसके बाद इमाम जाफर सादिक के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए इमाम मूसा कासिम, उसके बाद इमाम अली रजा के भी, इमाम मूसा कासिम के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए अली रजा, एक उसके बाद इमाम अली रजा के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए मोहम्मद तकी, उसके बाद मोहम्मद तकी के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए अली नकी, उसके बाद अली नकी के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए हसन अस्करी, उसके बाद हसन अस्करी के भी दो गवाह, एक खामोश कुरान, एक बोलते हुए मेहदी, मगर आखिरी हुज्जत बाकी है, उसके भी दो गवाह। एक कुरान खामोश है और बोलता हुआ ईसा चौथे आसमान। जो अली को मानते हैं वो बोले हैदर। हाँ, नारा हैदरी। जब 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 पहली हुज्जत के दो गवाह तो आखिरी हुज्जत के भी दो गवाह। अब समझ में आया ईसा चौथे आसमान पर क्यों हैं? इसलिए कि आखिरी हुज्जत को भी दो गवाह चाहिए। समेट दी सिरसी वालों, मैंने गुफ्तगू अगले बार आया बोलोगे तो फिर मैं बोलूंगा। कसम खुदा की, मुसलमानों, तुमने अल्लाह की तौहीद को भी माना है अहले बैत की वजह से। तुम मानो ना मानो, मगर तुम्हारे पास सिवाय अक़वाले अहले बैत के तुम्हारे पास दलीलें कहां हैं? कौन है जिसने उसे देखा? किसको मान कर आज हम खुदा को खुदा मान रहे हैं? कसम खुदा की, अगर अहले बैत को हटा दिया ना तो नमाज और रोजा तो छोड़ो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझ पाओगे। यही तो सबब है कि ख्वाजा ने कहा हक्का के बिनाए ला इलाहा तो हुसैन। कसम खुदा की, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन। नाना ने ला इलाहा इल्लल्लाह को पहुंचाया है, नवासे ने ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाया है।